ओके। ओके, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है। साल का पहला टॉपिक हम सेशन कर रहे हैं। इट्स अबाउट फेस्टिवल्स। हमारे अपने सनातन में बहुत फेस्टिवल्स होते हैं। अभी जो मुझे आता दिख रहा है वो जैसे मकर संक्रांति दिख रही है, बिल्कुल आती। और हर महीने दो तीन हमारे रहते हैं, बड़े बड़े वाले भी, मैं बोल रहा हूँ। तो फेस्टिवल्स एंड लक का क्या रिलेशनशिप रहेगा, आज हनी सर से हम इस चीज को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। बिकॉज ये वंस एंड फॉर ऑल अंग्रेजी जो है वो हमारे को करने का, सीखने का मन इसलिए है क्योंकि सर मैं परिवारों में देखता हूँ, मैं मैरिटल और रिलेशनशिप और फैमिली कंसल्टेशन बहुत करता हूँ। कई बार ना सर ये बड़ा फ्रिक्शन का इशू रहता है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कौन किधर से आता है। इंटर कास्ट इंटर रीजन हो जाए तो बल्ले बल्ले है ही, फिर तो आप क्या ही बताओगे। लेकिन विद इन सेम जगह भी जहाँ शादियां होती हैं, मतलब सेम वाले में भी अलग अलग भ्रांतियां हैं, क्लैरिटी नहीं है। कोई कुछ जानता है, मतलब जैसे कहता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, पीस मिल में चीजें करी जा रही हैं। एक तो है कि भाई एक परसेंटेज है पॉपुलेशन की, लेट से 10 15 20%, वो कुछ करती नहीं, पता ही नहीं उन्हें, उनके लिए सब ठीक है। पर जो हमारी 70 80% पॉपुलेशन है वो करती है। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम करते हैं। पर बहुतों को पता नहीं, और जो ठीक करते भी हैं उन्हें करते क्यों है ये नहीं पता। ये भी बहुत बड़ी जरूरी है, क्योंकि ना बाकी हर सिस्टम में लोगों को जो भी करते हैं, कहीं रिचुअल्स कह लो या जो भी चीजें, वो जब उनको पता ही नहीं तो फिर लोग क्वेश्चन करते रहते हैं भी तुम क्यों करते हो। क्योंकि अगर पता करना है नहीं। तो पता होना चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं, क्यों पता कर रहे हैं। नहीं, यही समस्या है। हाँ। अगर पता पड़ जाए तो समस्या दूर हो जाए। कारण ये है कि जिसको पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि उसको ये पता ही नहीं कि ब्लेसिंग कहाँ से आ रही है। करेक्ट सर। करेक्ट। आपका आपको पता ही नहीं। हमारा धर्म, हिंदू धर्म, सबसे जो सनातन है, हिंदू जो मर्जी आप नाम लें, वो दिस इज द मोस्ट अमेजिंग रिलीजन। कारण करेक्ट सर। समझ लीजिए, हमारे यहाँ जितने भी फेस्टिवल्स हैं, तिथियां हैं, वार हैं, त्योहार हैं, उसके रिचुअल्स हैं। जैसे अभी आपने बात करी, अभी मकर संक्रांति आ रहा है, कुछ दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, 7 दिन नहीं, अब तो 5 दिन बचे हैं, है ना। मकर संक्रांति आ रहा है, फिर पीछे बसंत पंचमी आ जाएगा, फिर होली आ जाएगा, शिवरात्रि, अक्षय तृतीया, निर्जला एकादशी, उसके बाद पीछे पीछे और जो फेस्टिवल शुरू होंगे, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, दशहरा, नवरात्रे, श्राद्ध पक्ष, दिवाली, भाई दूज। और ये करते 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 ये सारा जो पूरा सिस्टम है, ये इतना प्यार से, इतना सिस्टमैटिकली, इतना तरीके से डिजाइंड है कि सिर्फ इनके रिचुअल फॉलो कर लो तो जिंदगी में परेशानियां ही कम हो जाए। देखिए, इसमें ठीक दो है सर। चीज सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज तो ये है कि सोशल गैदरिंग, सोशल कनेक्शन। अमित सर, सॉरी, मैंने आपकी बात बीच में काट दी थी। मैं नहीं एक नहीं सेकंड सर। लाइन पूरी कर रहा हूँ, 1 सेकंड। पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल गैदरिंग। सर। वो जो हम, हमारे अलावा, इंडिया के अलावा, या बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या लोनलीनेस है। होगा अमीर, पूछने वाला कौन है, मेरे साथ कौन है। एक ये बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न करिए। इसलिए वहां के आप जितने भी केसेस आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बात करते हैं या फोन करते हैं, पूछते हैं कि सर, हमको कुछ अलग अलग तरह के सिंड्रोम्स हैं जो बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड है, इसलिए वहाँ साइकोलॉजिस्ट ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ इतने नहीं होते, जरूरत ही नहीं पड़ती। अमित सर, सॉरी, मैंने बीच में ब्रेक कर दिया था। नहीं तो सर, मैं यही था, ये पॉइंट बड़ा मेरा ये इंपॉर्टेंट था। था। हाँ। ये नहीं, यही था सर कि मतलब हम चीजें वंस एंड फॉर ऑल समझ लें, जान लें, परिवार में एक दूसरे को एक्सप्लेन कर लें, तभी आगे बच्चों को ढंग से बता पाएंगे। क्योंकि एक प्रीवियस जनरेशन भी है जो कि महिलाएं 60s में भी हैं, जो घर में नानियां दादियां हैं एंड ऑल, उनसे भी आज के दिन ज्यादा पूछो ना तो बहुतों को बहुत कुछ नहीं पता है, कर रही हैं। और जो अगली वाली है उनको और डिल्यूट हो गया है। और उससे अगली वाली को तो जब कुछ पता ही नहीं तो फिर उनके लिए तो सब कुछ एक जैसा सा मामला चलता है। तो उसमें ये देखना है कि भी ये चीज अगर इसको बताई जाए कि भी ये लक कैसे इंक्रीज होती है, क्या रिचुअल्स हैं, क्या हमारे फेस्टिवल्स हैं, क्यों मना रहे हैं, तो इस पे आप बताएं सर। देखिए, पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ जो भी फेस्टिवल, वार, त्योहार जिसको हम कहते हैं, वो जो भी हैं, उस सबका एक रिचुअल का सिस्टम है। या, वो सिस्टम इतना ऑथेंटिक, इतना जबरदस्त है
इतना जबरदस्त है कि उसके आसपास भी कुछ नहीं। देखिए, ज्योतिष अब ज्यादा पॉपुलर हुई है, पहले तो राजा महाराजाओं के यहाँ ही ज्योतिषी होते थे, क्योंकि बाकी सारे कॉमन मैन तक तो ये विद्या इतनी पहुंची ही नहीं थी, है ना। फिर धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती गई, एजुकेशन बढ़ती गई, लिटरेसी लेवल बढ़ता गया, सब कुछ समझ में आता है। तो लिटरेसी लेवल लो था तो कहाँ से सिखाओगे, है ना। तो वो सारा, और शिक्षा के लिए ब्राह्मण था, अब तो सब सीख रहे हैं, ऑल आर इक्वल, कोई फर्क ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में, पूरी दुनिया में एक सा हाल है, सब सीखो सब पढ़ो, एंड एवरीवन इज प्रमोटिंग कि पढ़ाई तो सबको करनी है, ठीक है। तो अब, तो क्योंकि पढ़ाई होनी है तो इंटरेस्ट आता है, तो ये सब्जेक्ट भी ज्यादा पॉपुलर हो गया, ज्यादा घर घर तक पहुंच गया। लेकिन अब जाके जब आप इसको समझते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, हमारे पुराने लोगों ने, हमारे दादा परदादा और पुराने जो ऋषि मुनीस वगैरह थे, इन्होंने एक सिस्टम ड्रॉ कर दिया। बोले ये करता चल भाई, तेरी कुंडली में जो मर्जी योग हो, जिंदगी सुख चैन की बीतेगी। और उन्होंने इस तरीके से तिथि के हिसाब से वार और त्योहार, मैं इसे बोलता हूँ तिथि वार त्योहार, तीन वर्ड यूज कर रहा हूँ, तिथि वार त्योहार, वैदिक ज्योतिष की आत्मा ही है, लिटरली ये आत्मा है। क्योंकि तिथि और वार के कॉम्बिनेशन से बनता है त्योहार। अगर तिथि और वार का कॉम्बिनेशन ना हो तो सब खत्म। और इसी से बनता है त्योहार। अब त्योहार की कहानी क्या है, ब्यूटी है कि हर त्योहार किसी स्पेसिफिक तिथि पे आता है, तिथि पे आता है। अब आप नाम देख लीजिए, गणेश चतुर्थी, चतुर्थी सबसे खराब तिथि होती है। अष्टमी, राहु ओनर है, जन्माष्टमी कृष्ण जी की, अष्टमी राहु ओनर है। और हम क्या बनाते हैं नवरात्रि में, अष्टमी, माता की अष्टमी, माता की नवमी, हम इसको त्योहार बनाते हैं। क्यों? दशमी अच्छा दिन है, रावण को मारा था, विजयदशमी, आप थीम समझिए। और ये जो जो आपको जैसे लगे कि ये सब तिथि बेस्ड है प्राइमरीली। एक और चीज समझिए, हर एक का एक सिस्टम है। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करते जाएंगे, अब इस सिस्टम में खाली ऐसा ही नहीं है कि वार त्योहार और ये कभी है, ये इतना नाइसली स्टिच्ड है, इसका ताना बाना इतना प्यार से, इतना अच्छे से बुना गया है कि आपको मकर संक्रांति जैसे सर्दियों में पड़ती है, वेदर के साथ अलाइंड है, तो आप क्या करते हैं, आग जलाते हैं। आप क्या करते हैं, तिल, मूंगफली, ये सारी चीजें जो सर्दी में ज्यादा कंज्यूम करनी चाहिए, वही, क्योंकि आग को क्या बोला है, व्हाट इज फायर, फायर मीन्स देवताओं का मुख। तो आपने देवताओं को, वो जो लोहड़ी आती है 14 जनवरी से एक दिन पहले वाली, उसके अंदर आग जला के वो करते हैं, मूंगफली फुल्ले, और इस तरह की चीजों का एक पूरा रिचुअल है जो पंजाब में काफी ज्यादा फेमस है। अब तो पूरी दुनिया, पूरी जगह हो रहा है। उसके अगले दिन डोनेशन का दिन आ गया। तो क्यों है, वो त्योहार का ऋतु यानी सीजन के हिसाब से अलाइंड है। अगर आपने उसको नाइसली अंडरस्टैंड करें, ध्यान से थोड़ा देखें, तो वो जो फेस्टिवल्स हैं, वो हमारी जो ऋतुएं हैं, यानी वेदर कंडीशंस, यानी जो मौसम है, सर्दियों में क्या होगा, गर्मियों में क्या होगा, बरसातों में क्या होगा, और फास्ट कब होने चाहिए। आप देखिए, सिर्फ नवरात्र देख लीजिए, दोनों नवरात्र ऐसे समय पड़ते हैं जब वेदर चेंज होता है, मेजर शिफ्ट होता है। जहाँ पे अभी चैत्र नवरात्र है, और उसके बाद दिवाली से पहले शारदीय नवरात्र है। तो अब ये आप कहाँ से बढ़ रहे हैं, सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ेंगे तो चैत्र आएगा, और जब गर्मी से आप सर्दी की तरफ बढ़ेंगे तो शारदी है, शरद, शरद ऋतु यानी सर्दी। तो पूरा सिस्टम है, पूरे बॉडी का अलाइनमेंट है कि उसमें फास्ट रख लो। क्या होगा, आपने पुराना हैवी सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम पूरा अलाइंड है उस वेदर के हिसाब से, अब आपने फास्ट रखा, रिसाइकलिंग हुई, डिटॉक्स हो गया बॉडी, और आपने नया फूड इस तरीके से खाना शुरू किया कि उस वेदर के हिसाब से अलाइन हो गया, उस वेदर के हिसाब से अलाइन हो गया, नाउ यू आर अगेन रेडी। तो जैसे प्रकृति ने सारे फल फ्रूट सब्जियां वेदर के हिसाब से दी हैं, वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने वेदर के हिसाब से त्योहार भी बनाए हैं। वार त्योहार इसी हिसाब से बने जो ऋतु यानी सीजन
प्लस एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इनके पीछे जबरदस्त जो ज्योतिषीय गणना है। और ये सारे, मानो या ना मानो, सब उपाय है। अब हम ये करते नहीं, क्योंकि हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो वो जो मिसिंग लिंक हो गया, उपाय ही नहीं हुआ, तो जिंदगी में ज्यादा हैप्पीनेस नहीं रही। पहले के लोग, हो सकता है उनके पास एप्पल का फोन ना हो, फोन ही नहीं था, और जो लैंडलाइन का फोन है, बुक कराने के वेट करना पड़ता था 3-3 4-4 महीना, साल, तब जाके वो आता था। है, बट दे वर हैप्पी, दे वर सिक्योर, दे वर स्टेबल। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, वी आर मोर इनसिक्योर, इनस्टेबल, नॉट हैप्पी। कुछ तो कारण होगा कि रिचनेस, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता गया और सुख घटते गए। तो उसके पीछे कि वो जो हमारी जो रेमेडीज हैं, जो हमारे रिचुअल हैं, जो हम पहले करते थे अब जो नहीं कर रहे हैं, क्या वो कारण तो नहीं? और अगर वो है तो क्या ऐसे ही बना दिए गए? कुछ भी, किसी के भी मन में कुछ भी आया, उसने उठा के बोल दिया, बोले जी होली भाई ये करेंगे जी। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। देयर इज अ साइंस। अगर आप उसको समझ लें तो आपको रिचुअल एक तो सही तरीके से करना सीख जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं, जैसे मकर संक्रांति आ रहा है, अभी अमित जी बात कर रहे थे, अभी आ ही रहा है। मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल है, सब जगह मनाया जाता है। इंडिया का कोई कोना नहीं है जहां मकर संक्रांति नहीं मनाया जाता। क्यों मनाया जाता है? एक छोटा सा 1 लाइनर देता हूं, बाकी तो पूरा डिस्कस करें। अमित जी, 1 लाइनर दे दूं ना? यस सर। तो मैं आपको एक बात आता हूं। वैदिक ज्योतिष का रूल है, सूर्य जब 10 नंबर राशि में जाएगा तो वो होगा दिग्बली। दिग्बली मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल एंड फॉर गुड, नॉट फॉर बैड, और एंड फॉर गुड। तो इसका मतलब क्या है कि मकर, कैप्रिकॉर्न राशि, जब सूर्य उसमें प्रवेश करेगा तो मकर संक्रांति, संक्रांति सूर्य को बोलते हैं, सूर्य का राशि परिवर्तन को संक्रांति बोलते हैं, दैट इज द नेम, पंचांग में उसका नाम दिया हुआ संक्रांति। तो जब साल में 12 संक्रांति आती है, 12 राशियां, पॉपुलर कौन सी है? मकर संक्रांति। क्यों? क्योंकि सूर्य इस सृष्टि को चलाने वाले में सबसे इंपॉर्टेंट है, आत्मा का कारक है, एनर्जी का कारक है, बिना सन के सब सब खत्म। 10 मिनट सन बत्ती बुझा ले अपनी, बोले मेरा लाइट चली गई, यहाँ सबकी खत्म, स्टोरी एंड्स, कोई बचेगा नहीं, जस्ट इन 10 मिनट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सन। तो क्या होगा जब सूर्य दिग्बली होते हैं, और वो होते हैं शनि की राशि में, जबकि वो दोनों एनिमी हैं। एनिमी है सूर्य शनि, ज्योतिष में एनिमी होता है। उस वक्त ये त्योहार मनाया जाता है, यूजिंग वर्ड त्योहार। साल में अगर एक दिन चुनना हो, अगर आप मुझसे पूछे कि साहब 365 दिन में से एक दिन बता दो कि जिसमें मैं डोनेशन करूं तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा हो, मकर संक्रांति। इससे ऊपर कोई दिन नहीं, कोई दिन नहीं। मैं देवताओं की बात कर रहा हूँ, पितरों के बारे में बात नहीं कर रहा। पितरों के लिए तो पितृपक्ष की अमावस्या से बेस्ट कोई दिन नहीं है। लेकिन अगर आप देवता की बात करें, सृष्टि की बात करें, भगवान की बात करें, तो सबसे बड़ा दिन मकर संक्रांति। जिंदगी के सारे कलेश निपटाने के लिए अकेली तिथि मकर संक्रांति काफी है, क्योंकि इसका रूल है, इस दिन आपने जो किया वो 1000 बन के मिलेगा। वट एवर यू विल डू परफॉर्म, उसका 1000 होके आपको पुण्य मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं उस दिन एक गाय दान कर दूं तो 1000 गायों के बराबर का परिणाम मिलता है, वैसा सुख मिलता है, वैसी ब्लेसिंग मिलती है। अगर मैं गाय को चारा खिला दूं, एक गाय को, तो 1000 के बराबर का रिजल्ट मिलेगा। एक पक्षी के लिए खाने का इंतजाम कर दूं, 1000 पक्षियों का रिजल्ट मिलेगा। पूरे साल का झंझट खत्म। हर साल ये करते चलो। अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया, और ये कैसे अलाइन होगा, अब क्या करूं क्या ना करूं। दान में तो हो सकता है कंबल भी कर सकते हैं, सर्दी का मौसम, दान में हम तिल भी कर सकते हैं, राइस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी कुंडली के हिसाब से कैसे तय करूं कि मुझे क्या दान करना चाहिए, कौन सी स्थिति खराब है, मैं कौन से प्लेनेट को अपने लिए पॉजिटिव कर लूं?
ये समझना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, तो भाई एक दिन साल का मकर संक्रांति उस दिन डोनेशन करे आओ, थ्रू, मस्त, बोले अब सेटल हो गया। वरना हम पूरे साल में समझ, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अगर आप इन रिचुअल्स को अच्छे से समझ लें, ज्योतिषियों की जरूरत बहुत कम पड़े जिंदगी। क्यों है हर आदमी दुखी है, क्यों है? आधी तो समस्या आने ही नहीं देंगे अगर आपने रिचुअल ढंग से कर लिया। ऐसे हो सकता है जन्माष्टमी का भी कोई रिचुअल हो, गणेश चतुर्थी का रिचुअल हो, हाँ? शिव जी का जो अ, होता है उस दिन का रिचुअल हो, बहुत सारी चीजें होती है। निर्जला एकादशी आती है, बहुत बड़ा डोनेशन का दिन है वो भी। उस दिन पानी का दान किया जाता है, पानी पिलाया जाता है, निर्जला एकादशी। होली के अपने अलग रिचुअल है, दिवाली के अपने अलग रिचुअल है, भाई दूज क्यों मनाते हैं, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, उसका पर्पस क्या है और उसका सिस्टम क्या। अगर आप इसको कर गए तो सारे 9 के 9 प्लैनेट, 12 राशि, 12 घर, सब सेट। और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, आप इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 इंटू 4 इक्वल्स टू 108। और जो भी हमारी जो मंत्रों की जो माला होती है वो भी 108 होती है। इसको सबसे पवित्र नंबर माना 108 है ना, नक्षत्रों के हिसाब से अलाइंड है। इनको अलाइन करिए, जब आपके साथ सारे नक्षत्र हैं, सारे प्लेनेट हैं, सारे हाउसेज हैं, और जो जो खराब है उसके हिसाब से आप रेमेडी करते चलिए या उसको सेटल करते चलिए। मकर संक्रांति की बात कर रहे थे तो मैं उसी कर लेता हूँ। पीछे आ रही है बसंत पंचमी, उसका अपना एक अलग रिचुअल है, उसका अलग एक अपना सिस्टम है। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है? आपने एक बार इनको समझ लिया और इसके हिसाब से रिचुअल परफॉर्म कर लिए और इसको करते रहे साल बाय साल दर साल। वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार सीख लो और अपनी जिंदगी को ग्रेजुअली सिस्टमैटिकली अपग्रेड कर लो। जो मर्जी पितृदोष हो, जो मर्जी पितृदोष हो, जो मर्जी सर्प दोष हो, जो मर्जी मंगल दोष हो, राहु दोष हो, केतु दोष हो, साले साल 9 के 9 दोष तुम्हारे यहाँ, कर नहीं पाएगा कुछ। सब सेट, ऑल सेट, एंड ऑल विल ग्रेजुअली ईदर बिकम गुड, या तो वो खराब है तो वो खराबी छोड़ देंगे और अच्छा रिजल्ट दे लेंगे। अच्छा मत दी दे भाई, खराब मत दे यार, एटलीस्ट शांत हो जा। और जो अच्छा वाला है उसकी आप उसका भी रेमेडी करते गए, उसको सेटल करते गए, तो आपने उसकी पावर बढ़ा ली। सो अगर आप बैंक का रूल है, एक जगह आपने पावर घटा ली, यानी एक 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 मद है खर्चा, एक मद है गेन्स। अरे भैया खर्चा कम करो, गेन बढ़ जाएगा। ये तो अमित सर क्लासेस में पढ़ाते ही हैं। दो तरीके हैं अमीर बनने के, गेन या तो बहुत ज्यादा कर दो, या दूसरा सेविंग बढ़ा दो। मजा क्या है कि खर्चा एकदम जीरो ही हो जाए और जो मैं करूं वही मेरी 100% कमाई हो जाए। दैट इज द बेस्ट थिंग। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं, पर इस लाइफ में ऐसा होता है। उपाय करें, ये रिचुअल्स करें, ये रिचुअल ही उपाय है। जब आप इस सेशन को समझेंगे, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा फिर आप कोई छोड़ नहीं पाए, ये तय है, इसमें कोई डाउट। ठीक है मित्र, कोई क्वेश्चन है तो अपन ले सकते हैं। नहीं सर, अभी तो अभी अपना सैटरडे को ये वर्कशॉप रहेगी, सैटरडे एंड संडे 2 दिन रहेगी सर। इसका सैटरडे, टॉपिक क्या रहेगा सर, कि रिचुअल्स क्या एग्जैक्ट क्या है पूरे साल का, व्हाट इज द देखिए टॉपिक अगर मैं आपको टॉपिक का नाम ये दिखाता हूँ स्क्रीन पे, सर। सिर्फ ये है इस टॉपिक का नाम, लिविंग इन द अलाइनमेंट विद द टाइम। समय के साथ चलना, सब कवर कर रहे हैं आपको। इस एक स्लाइड से सब समझ में आ गया होगा सबको। द एस्ट्रोलॉजी बिहाइंड इंडियन फेस्टिवल्स एंड तो लिविंग इन अलाइनमेंट विद द टाइम। समय के साथ चलें, खिलाफ ना चले, ये ठीक है। तो उसमें सिर्फ जो मतलब जैसे मैं देखता हूँ सर, ये अभी काफी लोग तो सिर्फ चीजों को ना होली दिवाली तक रोक दिया है। कई चीजों में तो लोगों को आइडिया ही नहीं, जो छोटे दूसरे आते हैं जैसे मकर संक्रांति आ रही है टू स्टार्ट विद, तो ये सब में हमारे को पूरी तो जानकारी बाकी चीजें मिलेगी।
लोगों को पता ही नहीं है कि वो जब वो आती है निर्जला एकादशी, मटका और पंखा क्यों देके आते हैं। हाथ वाला आज भी वो पंखा हाथ में से जलने वाला वो मंदिर में देके आते हैं पंडित जी को, और वो पानी मटका देके आते हैं। आज तक नहीं पता लोगों को, नाम ही नहीं सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, तो आई एम श्योर। तो उनके पीछे इंपॉर्टेंट रीजन है। वो पंखा सर। ही क्यों, वो मटका ही क्यों। अरे मयूर जग देवा भाई, नहीं लेगा, मटका ही चलेगा। फ्रिज दे दूं, नहीं चलेगा, बोले मटका ही चलेगा। अगर आपने उसके फ्रिज लगवा दिया, बोले मैं वाटर कूलर लगवा देता हूँ मंदिर में, जो भी आए पानी पी लेगा। वो मजा नहीं है। जो रिजल्ट मटके का है वो 100-200 रुपए जितने का भी मटका ले लीजिए आप, अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट है, 200 रुपए पकड़ लो। एक दो सर सौ रुपए का मटका इज मोर इम्पोर्टेंट देन 20-50 हजार की वो मशीन जो वाटर वाला होगा, वाटर चिलर वाली। यही ब्यूटी है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बता दूंगा सर, एक बार आप टाइमिंग्स बता दो क्या क्या है सर, सैटरडे और फोर संडे के। थर्टी से 7:30, सैटरडे संडे। स- तो यानी कि अपना परसों सैटरडे है, तो सैटरडे संडे जो ये आ रहा है, इसमें 10 और 11 तारीख है ना सर। और करेक्ट। 4:30 से 7:30 बजे दोनों दिन, छह बिल्कुल ठीक। घंटे की रहेगी वर्कशॉप 6 घंटे बेसिकली। की। सर, तो इसमें आप ये देखिए, अगर मैं आपको खाली टेबल ऑफ कंटेंट दिखा दूं ना, वो खुद उसको पढ़ के मैं दिखा दूंगा। सर 1 मिनट और ले लूं क्या? हाँ हाँ, दिखा मिनट। दें प्लीज सर, सर प्लीज। इस टेबल ऑफ कंटेंट को सिर्फ पढ़ते जाओ तो समझ में आया कि क्या क्या बात चल रही है। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट को उठा लीजिए। ये ठीक है देखिए सर। फेस्टिवल कॉस्मिक डिजाइन है ना। अब इसमें खाली मोटा मोटा नाम पढ़ते हैं। इसके अंदर मैं क्या भी ले रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी को दोनों एक साथ पकड़ रहे हैं। पंचांग का रूल, विदेशी कैलेंडर इंडियन कैलेंडर में फर्क क्या है, फिजिकल मेंटल कार्मिक लाइफ का सिस्टम क्या है, फेस्टिवल एज एनुअल करेक्शन, क्या करेक्शन है ये एनुअल करेक्शन, ये साल मेरा अच्छा जाए, टाइम फ्रेमवर्क, सारी ऋतुएं, बॉडी माइंड कर्मा का इम्पैक्ट। अब आप देखिए चैत्र टू फागुन इंडियन लूनर मंथ है ना, मास चक्र। ये देखिए सीजनल बॉडी इम्पैक्ट मेंटल स्टेट कार्मिक थिंग। अब आगे बढ़ते जाइए, ये देखिए सब स्लाइड। अब अपन आते हैं फेस्टिवल जनवरी से। देखिए पूरा सिस्टम है पूरा। ये बसंत पंचमी आ गया, सरस्वती पूजा, फरवरी शिवरात्रि, इसके बाद आइए मार्च होलिका दहन, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, है ना, ये सारी चीजें मार्च में आ रही हैं। हनुमान जयंती, बैसाखी, अक्षय तृतीया, है ना। अब ये यहाँ पे भी फिर सीजन चेंज हो रहा है, हीट मैनेजमेंट एंड देखिए। अब आप आगे आइए, अब आप आइए जून पे, ग्रीष्म पीक, वाटर चैरिटी, कूलिंग सेटन जो भी अपन बात कर रहे थे, सन बैलेंस करने के लिए। ये सब पंच तत्व बैलेंसिंग है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। जगन्नाथ रथ यात्रा, गुरु पूर्णिमा, हरियाली तीज, नाग पंचमी, तो इसमें ओणम। तो सर ये तो पूरा पैन इंडिया है, इसका मतलब तो इट्स सच ए नाइस थिंग, वील गेट टू नो। सर जैसे तीज चीज विदेशों है, में भी हरियाणा चलती का है, बहुत बड़ी चीज है ये, ओनम अपने विदेशों साउथ में। की बहुत बड़ी चीज है। तो सबको हाँ, सबका पता चल जाएगा इसमें अच्छे से लॉजिकली, आगे देखिए है सर, ना। ये 2 मिनट और लेता हूँ। सितंबर देखिए, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, अनंत चतुर्दशी, शरद नवरात्रि, दुर्गा अष्टमी, दुर्गा महानवमी, दशहरा, करवा चौथ। अब करवा चौथ पंजाब साइड, पंजाबी में ज्यादा चलता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ। अब बिहार ले गया सर यहाँ पे छठ पे। पौष महीना जो भी अपन ने किया है, और ये हाउ फेस्टिवल अलाइन द सीजन, ये पूरा चीज अपन इसको कवर करने वाले हैं ठीक है कुछ में। सर, समझ गए। सर बहुत बहुत बढ़िया सर, मैं रजिस्ट्रेशन का लोगों को बता दूंगा अभी। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड ये तो बहुत ही मतलब ये एक ऐसी चीज है कि जो एज ए मतलब अपने देश में रहते हैं हम, तो एक बार पता चल जाए, परिवार में सब सीख लें, परिवार के सारे लोगों नोट्स बन जाए, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी लोगों को सर। ये कोड, हाँ बिल्कुल मिलेगी। ये कोड सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स के लिए नहीं है, दिस इज फॉर एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर के लिए तो जरूरी इसलिए है कि लोग पूछते हैं साहब वो आ रहा है, मैं क्या करूं, क्या ना करूं। हाँ दिस इज ठीक फॉर है, एवरीवन, एनीवन कैन ज्वाइन। चाहे वो ठीक है सर। 18-20 साल उम्र है, चाहे 70 साल उम्र है, चाहे शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वेर एवर, दिस इज फॉर एवरीवन। और ये अपने जो सर एनआरआई लोग हैं अपने, जो जैसे वो काफी, वो तो ये अपने यहाँ रहने वालों से ज्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरे को मिलते हैं, कहते हैं सर पता ही नहीं हमें, तो मतलब को बता दे, या कोई अगली जनरेशन के लिए क्या करें। तो उन लोग के लिए भी ठीक रहेगा सर, कनेक्ट करने के लिए पॉइंट है ना, बहुत सब्सक्राइबर्स हैं अपने। बिल्कुल ठीक है सर।
ठीक है सर, ये के लिए अंडरस्टूड। डिस्को रहेगा। एंड टाइमिंग भी बड़ी सूट कर रही है सर, 4:30 से 7:30 एनआरआई को भी सूट करेगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया तरफ हो या पिछले इंग्लैंड इंग्लैंड इस तरफ भी हो ना सबको। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी बाकी प्राइसिंग और वो बता देता हूँ। ऑल दोस हु आर लिसनिंग ऑन रिकॉर्डिंग कैन व्हाट्सएप एफ, एफ से फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल की चीज है, तो एफ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए जो अवेलेबल रहेगा आप लोगों के लिए, रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो लाइव सुन रहे हैं उनको मैं आप लोग को बता दूंगा और समझा दूंगा। एंड अभी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। रिकॉर्डिंग पे जो भी सुन रहे हैं दिए हुए नंबर पे आपको हैशटैग में दिख जाएगा, या कमेंट सेक्शन में या ऊपर कहीं डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, उस पे एफ व्हाट्सएप